गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर फॉर्म DRC 03 के अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसको इस्तेमाल करके अब आप अपनी जो वॉलेंट्री पेमेंट है वो मल्टीपल ईयर्स अंडर मल्टीपल सेक्शंस कर पाएंगे। डायरेक्टली चलते हैं अब हम लोग जीएसटी पोर्टल पे और देखते हैं कि ये जो चेंजेस किए गए हैं इसका इम्पैक्ट आपको किस तरीके से पड़ेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने जीएसटी पोर्टल पे ओपन कर लिया है फॉर्म जीएसटी DRC 03, जो कि इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो चेंजेस हैं इसके लिए जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कॉज ऑफ पेमेंट। यहाँ पे अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि आप वॉलंटरली पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई गलती कर दी थी रिटर्न के अंदर या किसी भी तरीके से, और डिपार्टमेंट ने आपको चाहे नोटिस दिया है या नहीं दिया है, आप वॉलेंट्री अपना अमाउंट जो है वो जमा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो किया गया है सेक्शन नंबर के अंदर। पहले जो हमारा जीएसटी के अंदर DRC 03 फाइल हुआ करता था, वहां पे आप सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर, या तो सेक्शन 73(5) अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ उसी के अंदर पे होगा। अगर आपको 74(5) में जाना है या और किसी सेक्शन के अंदर, जैसे 75 में पेमेंट करना है, 122 में करना है या किसी भी अदर सेक्शन में करना है, तो उसके लिए सेपरेट DRC 03 फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पर वैसी रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है। आप मल्टीपल सेक्शंस इकट्ठा यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल सेक्शंस के लिए वॉलेंट्री पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जीएसटी DRC 03 में, वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे दूं इस चीज का, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। लेट सपोज आपके पास कोई इंटीमेशन आया है स्क्रूटनी ऑफ नोटिस का, और उसमें पीरियड है 17-18 से लेके 22-23 के लिए। तो एग्जिस्टिंग DRC 03 जो हुआ करता था, मान लेते हैं 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, इन 6 साल के लिए अगर आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस आया है और आप DRC 03 से पे करना चाहते हैं, तो आपको 6 बार, जी हाँ फ्रेंड्स, 6 DRC 03 का जो है वो फाइलिंग करना पड़ता था। आपको हर एक साल के लिए अलग अलग DRC 03 लगाना पड़ता था। अब यहाँ इस चीज को खत्म कर दिया गया है। आप एक ही DRC 03 में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल ईयर से लेके किस फाइनेंशियल ईयर तक का DRC 03 आप इकट्ठा फाइल करना चाहते हैं। तो हमने 17-18 से लेके 2022-23 इन 6 ईयर्स का इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया फॉर ऑल दीज सेक्शंस। क्या क्या है इस सेक्शन के अंदर, कब आप पेमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग्स के रूप में भी अवेलेबल कराई जा सकती है, जो कि 1 साल तक के लिए वैलिड होती है। नंबर्स और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ जब आप DRC 03 का फॉर्म देखेंगे तो 17-18 से आपने 22-23 सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है ओवरऑल टैक्स पीरियड कि 17-18 में कब से आया है नोटिस। लेट सपोज हम लोग डिसाइड करते हैं कि 17-18 में जो नोटिस है हमारा, वो अक्टूबर 17 से लेकर के 22-23 में जो आया है वो आया है लेट सपोज अप्रैल 2022 का। ये आप अकॉर्डिंग टू योर नोटिस, अकॉर्डिंग टू योर डेटा, अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिगर्स जो हैं, ईयर्स जो हैं, वो ओवरऑल टैक्स पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सबसे ईमानदारी से आपको चीज समझ में आ जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये एक साथ कैसे 6 ईयर्स का डेटा लेगा। आप जैसे ही यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ईयर वाइज ब्रेकअप, जी हाँ फ्रेंड्स, ईयर वाइज ब्रेकअप यहाँ पर दे दिया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19,
फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये ऑप्शंस पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे। अब यहाँ पर आप ईयर वाइज, जैसे मान लो 17-18 का आपको करना है, तो 17-18 में आपको क्या करना है, यहाँ ऐड पे क्लिक करना है और यह मंथ सिलेक्ट करना है कि अक्टूबर 17 से लेके मान लेते हैं मार्च 18 तक का आपका CGST का जो है वो इंटीमेशन आया हुआ है, आपको टैक्स का अमाउंट पे करना है, आपने यहाँ ऐड कर लिया और इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद 17-18 का डेटा सेव हो गया और अगर फर्दर CGST के अलावा SGST है तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं 17-18 के अंदर। इसके बाद 18-19 में आपको जाना है। 18-19 में जाने के बाद आपको सिमिलरली जिस पीरियड का है उस 18-19 के अंदर वो आपको अकॉर्डिंग टू द मेजर टैक्स टाइप वो सिलेक्ट करके टैक्स का अमाउंट यहां पर भर देना है। कहने का मतलब है कि जिस नोटिस में जिस साल का जो अमाउंट है आपको यहां पर सेपरेट ब्रेकअप देते हुए सारी चीजों को यहां पर फिलअप करना है। आप देख पा रहे हैं 18-19 के बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि 19-20 में जो हमारा टैक्स अमाउंट है वो कितना बन रहा है और उस अमाउंट के अंदर CGST, SGST या IGST एज द केस में भी जो भी बनता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से 20-21 के अंदर मान लेते हैं टैक्स नहीं है, मान लेते हैं हमारे पास 20-21 में सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके अगस्त तक का CGST के अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट निकल गया है, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका SGST का भी इंटरेस्ट है तो आप किसी भी महीने में SGST का इंटरेस्ट हो या किसी भी कंपोनेंट का चीज हो वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं और डेटा साथ के साथ आपको सेव कर लेना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो आप उसको फिर दोबारा से एडिट कर पाए। इसी तरीके से 21-22 में जो है वो आपको यहाँ पर फिगर्स अप्रैल से लेकर लेट सपोज दिसंबर 21 का CGST के अंदर आपकी पेनल्टी लगी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर भर के इसे सेव कर सकते हैं। और फाइनली 2022-23 के अंदर भी जो आपका अप्रैल से लेकर के जो हमने मेजर हेड सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में 22-23 के लिए अप्रैल 22, तो यहाँ पर आपको ये अप्रैल 22 का फिगर जो है वो भर देना है जो भी अमाउंट आपका बन के आया। ये सारा डेटा जब आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना है। अब यहां पर जैसे ही आप जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ईयर वाइज, जी हाँ फ्रेंड्स, 17-18 के लिए CGST में कितना टैक्स आप जमा कर रहे हैं, SGST में कितना टैक्स जमा कर रहे हैं, हेड वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ पर ईयर वाइज डेटा जो है शो हो जाएगा। जैसे 17-18 का CGST टैक्स इतना था, 17-18 में IGST के अंदर कुछ भी नहीं था, SGST में नहीं था, सेस में नहीं था, 18-19 में CGST में नहीं था, IGST में नहीं था, SGST में टैक्स हमारा बन रहा था 2000 रुपए। इसी तरीके से 19-20 में IGST का टैक्स बन रहा था वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इसी तरीके से 20-21 का CGST इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो अब इनेबल कर दिया गया है जिसकी मदद से मल्टीपल सेक्शंस के अंदर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का GST DRC 03 आप इकट्ठा फाइल कर पाएंगे और इसमें एक्ट वाइज टोटल क्यूमुलेटिव डेटा जो है वो आपको समरी के रूप में दिया जाएगा कि CGST में टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, लेट फीस कितना, IGST में टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, लेट फीस कितना, SGST में टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, लेट फीस कितना है और टोटल अमाउंट आप कितना पे करना चाहते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है और उसके बाद का प्रोसेस सिमिलर टू अर्लियर प्रोसेस, चाहे आप उसको कैश के थ्रू पेमेंट करें, क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करें, वो सारी चीजें चलेंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा डेवलपमेंट GST DRC 03 के अंदर गवर्नमेंट ने कर दिया है जिसका इस्तेमाल करके अब आप अपनी फाइलिंग्स जो है इजीली कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने अभी तक अगर हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं जिसमें आपको मंथली GST एंड इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।